मेरे साथ हैं भाई खादिम खोकर, जो इनका अगर मैं परिचय दूं तो पूरा दिन निकल जाएगा। ये एक अच्छे समाज सेवी हैं। झुंझुनू नगर वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं। मोमडन्स कम्युनिटी से आते हैं। उनके साथ हमारे भूतपूर्व मंत्री हैं अपने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के, और उनके साथ एक समाज सेवी हैं अजय जी गाड़िया। इनका झुंझुनू जो उपचुनाव हो रहा है उसके बारे में इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे है खादिम भाई साहब, आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आपने गंगा जन्म में तहजीब में हिंदू और मुसलमान का जो एक अपना चंचलनाथ जी का टीला और अपने कमरुद्दीन साहब की दरगाह का जो एक मजहबी प्रेम था वो भी आपने देखा है, और आप एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं। तो मेरा आपसे एक यही प्रश्न था कि सुना ये है कि मोमडन्स कम्युनिटी जो है वो फूल के निशान पे वोट डालने में थोड़ा हिचकती है, तो क्या हिचक वो अभी भी कायम है या क्या आपको लगता है? देखिए, पहले तो लोगों में ये डर और भाव रहता था। आजकल सब लोग समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मोदी जी देश के लिए जो काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, उससे बहुत लोग प्रभावित हैं। और इस बार मुस्लिम वोटर जो झुंझुनू शहर में है वो अच्छी तादाद में राजेंद्र जी भामू को वोट करेगा। आप एक अच्छे समाज सेवी हैं, आपने कई चुनाव का रंग देखा है, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान कम्युनिटी या गैर हिंदू कम्युनिटी को जिसको कहा जाता है, जो एक अपने ये कहा जाए कि कांग्रेस को हमेशा से वोट देता आया है, तो क्या अभी भी वो उन्हीं को वोट देगा या उनके माइंड में कुछ चेंज हुआ है? देखिए, अभी लोगों में बहुत जागरूकता आई है। कांग्रेस ने 70-75 साल से सिर्फ मुसलमानों का शोषण किया है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। मुसलमानों को बीजेपी के नाम से डराया गया है कि बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हारा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब डराने की राजनीति करते हैं, ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं। तकरीबन 50-60 साल से तो ओड़ा परिवार जो है वो मुसलमानों को डरा के रखा है कि आप लोग हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। और अभी मतदाता जागरूक हो गया है, लोगों के समझ में आने लग गया है कि कौन हमारे नाम पे झूठी राजनीति कर रहा है और कौन हमारा भला कर सकता है। आपका आपके चौक शहीदान में जैसे आपका ऑफिस भी है, आप वहाँ पे रहते भी हैं, और आपका मुसलमान कम्युनिटी में अच्छा पेठ भी है। अब आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि मुसलमान का को भाइयों का आ, हृदय परिवर्तन हो रहा है, बीजेपी की तरफ वो झुकाव हो रहा है। तो बीजेपी को जिताने के लिए जैसे क्या है कि डबल इंजन की सरकार है, आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भी श्री भजनलाल जी भाई साहब मुख्यमंत्री है। तो आप जैसे कह रहे थे कि भागीदारिता हम झुंझुनू की सुनिश्चित करेंगे, तो उसके लिए आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों को समझा रहे हैं और लोगों के समझ में भी आ रहा है। तो लोगों जो पहले की जो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, वो लोगों को उस चीज़ से ऊब चुके हैं और लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि सही में हमारा कौन भला कर सकता है, कौन बुरा कर सकता है। ओला परिवार ने आज 50-60 साल से मुसलमानों का कभी भला नहीं किया। आज तक के रिकॉर्ड में अगर झुंझुनू लोकसभा में एक मुस्लिम को भी इन्होंने नौकरी नहीं दिलाई। ये हमेशा सिर्फ डराने की राजनीति करते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी के नाम से डरा के वोट लेते हैं। लेकिन अभी लोगों के समझ में आने लग गया है। और तो अभी ये है कि हम लोग भी लोगों को समझा रहे हैं, हमारे जैसे और भी जो कार्यकर्ता हैं वो समझा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार मुस्लिम मतदाता बीजेपी को अच्छे वोट करेगा। और उनके जो कैंडिडेट हैं हमारे जो राजेंद्र भामू जी, वो भी एक साफ सभी छवि के आदमी हैं, अच्छा सबका सोचते हैं, सबका विकास के लिए। आप जैसे पूरे एकदम कर्मठ कार्यकर्ता हैं,
भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में आपका पूरा विश्वास है। आगामी 13 नवंबर को जो चुनाव है उसमें आप अपने भाइयों से, मुसलमान कम्युनिटी से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील आप करना चाहेंगे? देखिए, एक तो लोगों में ये जागरूकता आ रही है और हम लोग ये समझा रहे हैं, और मैं सभी मुस्लिम मतदाताओं से एक अपील करता हूँ कि आप बीजेपी के साथ जुड़िए। बीजेपी पहले भी बुरी नहीं थी और अभी बुरी नहीं है, आप लोग जुड़िए। आजकल क्या है, लोगों के सब समझ में आ गए। अब कांग्रेस में जो है वो सिर्फ 2-4 आदमियों के इर्द गिर्द घूमती है। विजेंद्र जी ओगड़ा ने 2-4 अपने चेले सपाटे रखे हुए हैं, वहाँ तक विजेंद्र जी तक कोई पहुँच ही नहीं सकता। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से कार्यकर्ता को भी बड़ा मौका देती है। इसका उदाहरण हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं। आज तो पहले एक सामान्य कार्यकर्ता थे, आज वो कहाँ पे है। और झुंझुनू की हिस्ट्री रही है कि हर उसमें उपचुनाव में जो जो भी सांसद बना है उसका एंटी पार्टी का उम्मीदवार जीता है। और इस बार भी हमें ये उम्मीद है कि मुस्लिम कम्युनिटी अच्छी तादाद में राजेंद्र जी भामू को वोट दें। अभी तक जो हिसाब किताब हमें लग रहा है उसके हिसाब से राजेंद्र जी भामू 25-30 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। मेरे साथ थे खालिद भाई खोखर, जो मुस्लिम कम्युनिटी के एक अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता हैं और भारत के संविधान में उनका पूरा विश्वास है। और उन्होंने अपने मंतव्य से आज की स्थिति पे हमको बताया और उनका पूरा ये मानना है कि ये जो एक तथ्यात्मक भ्रम है कि मुसलमान भारत में अपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है, ये एकदम गलत है। इन्होंने इससे स्पष्ट रूप से ये बताया है। सीधे सवाल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब। धन्यवाद।